हीट एंड रन कानून को लेकर पूरे प्रदेश भर में हड़ताल चल रही है। चक्का जाम है, प्राइवेट बस, प्राइवेट वाहन सभी। अभी उदयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है। इनसे जानेंगे क्या मांग है और क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका, एसोसिएशन का नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह राणावत है। द उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी एसोसिएशन है। पूरे शहर के अंदर सैकड़ों हज़ारों व्यवसायी लोग जुड़े हुए हैं। क्या क्या हड़ताल क्यों चल रही है, क्या मांग है आप? जो भी गवर्नमेंट ने हिट एंड रन का जो प्रस्ताव में लाया गया है, तो उसके लिए अभी हमारे पूरे भारत के अंदर सभी संगठनों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, चक्के जाम किए जा रहे हैं। और इस कानून से दुरुपयोग होगा, नुकसान होगा, ड्राइवर समाज के साथ अन्याय होगा, इसलिए। अच्छा, क्या अन्याय होगा, क्या दुरुपयोग होगा और संशोधन चाहते हैं अगर आप, तो क्या चाहते हैं? जब ड्राइवर एक्सीडेंट होता है तो उसमें ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। एक एक्सीडेंट दुर्घटना, ट्रक से जो भी दुर्घटना होगा वो अकस्मात दुर्घटना ही होती है। ऐसे में क्या होता है, ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी लेकर भागता है या गाड़ी छोड़कर भागता है। तो वो भागने का मतलब वो कोई अपने मुल्क के अंदर नहीं चला जाता है, वो जाता है पुलिस थाने में जाता है या एक बार अपनी जान बचाने के लिए वो अगल बगल कहीं भी छुप जाता है। तो इसका मतलब फिर वो कानून जो हिट एंड रन वाला बताता है भाई, एक्सीडेंट होने के बाद जो ड्राइवर भाग जाता है तो इसमें 7 साल की 10 लाख जुर्माना की जो सज़ा का जो प्रावधान प्रस्तावित में लिया जा रहा है, वो ड्राइवरों के लिए एक बहुत ही दुखद ये बात है। क्या मांग है? हम तो यही चाहते हैं ड्राइवरों के साथ में कॉमर्शियल व्हीकल जितने भी हैं उनके साथ में ऐसा नियम नहीं लागू किया जाए जो कि ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद भाग जाता है, गाड़ी लेके भाग जाता है, पुलिस थाने की तरफ भागता है या अपनी जान बचाने भागता है, उसके लिए वो नियम लागू किया जाए। मतलब पुराना जो आईपीसी चल रही है 304 है वही हो? हाँ, कॉमर्शियल व्हीकलों के साथ वही लागू होना चाहिए। बाकी कार वाला हो गया, जो भी ये 4 व्हीलर जितने भी हो गए हैं, 2 व्हीलर जो लापरवाही से जो दुर्घटनाएं करते हैं उनके साथ तो दुर्घटना होती है, लापरवाही और नहीं लापरवाही नहीं। ट्रक ड्राइवर कभी आप मान के चलो कि आप 90% ट्रक ड्राइवर अकस्मात दुर्घटना होती है करता नहीं है। 10% कोई लापरवाही कोई अगर मान लो। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही ट्रांसपोर्टेशन, एक ही रोड पे चलने वाले वाहनों के नियम अलग अलग हो जाए? ट्रक ड्राइवर एक पूरे इंडिया में चलता है और वो उनकी एक ही दिशा रहती है कि मेरा माल ये भरा हुआ, ये माल इस कोने से उस कोने ले जाना है, उसकी एक ही दिशा रहती है। और जब उसको लगता है कि आज ये ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा है, वो गाड़ी 4 घंटे खड़ी कर देगा। और ऐसे आपके 4 व्हीलर वगैरह जो भी ये गाड़ियाँ 1 मिनट भी खड़ी नहीं रहती है। आप कहीं देखा होगा आपने, जाम भी लगता है तो वो आए बाएँ वो बाएँ वो गाड़ी निकाल लेते हैं। ट्रक वाला कभी लाइन छोड़ता क्या अपनी? इसलिए ट्रक वाले के साथ में ऐसा कानून नहीं लागू करना चाहिए और प्रस्ताव में नहीं लाना चाहिए। अच्छा, इस कानून आते हैं तो कुछ चर्चाएं भी होती है लोगों के मन में। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कई घटनाएं ऐसी भी देखी है कि रोड पर बैठे हुए को ट्रक वालों ने रौंद के चले गए, खड़ी गाड़ी को ट्रक ने चपेट में लेते हुए जिसमें 3 की मृत्यु हो गई, 2 की। उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? वो दुर्घटना होती है, जैसे ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, स्टीयरिंग फेल हो गया, कोई भी टेक्निकी मिस्टेक हो जाने के कारण दुर्घटना होती है। बाकी ड्राइवर उसके कोई दुश्मनी नहीं है जो ड्राइवर उसके ऊपर चढ़ा देगा, ऐसे कर देगा। ऐसा क्यों करेगा ड्राइवर? उसको भी कितनी तकलीफ होती है। ड्राइवर को कई सालों तक पैसे आना पड़ता है। ड्राइवर को पता है छोटी सी गलती के लिए मेरे को हज़ारों मतलब रुपयों का मेरा पानी देना पड़ेगा, कई बार पैसे आना पड़ेगा। ऐसा ड्राइवर समझता है, इस चीज़ को कभी नहीं करता है। एक और सवाल, जैसे चर्चा ये भी है कि 90% जैसे आपने बताया कि सही होते, 10% भी तो मानते हैं आप कि जानबूझ के लापरवाही पर पूर्वक गाड़ी चलाते हुए किसी की मृत्यु कारित कर दे। उन 10 को सजा नहीं मिलनी चाहिए? कहीं कड़ी से कड़ी आप नहीं चाहते दोषी को सजा मिले? नहीं, ऐसा अगर कोई शराब पीकर कोई ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उसके लिए। तो अगर वो तो आईपीसी तो एक ही है, उस आईपीसी में फिर उसको अलग इसको अलग कैसे संभव हो? जैसे शराब पी के कोई व्हीकल चला रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नियम लाया गया है, ये इसको जोड़ना चाहिए था। अभी शराब पी करके कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइवर अगर ऐसा करता है, ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट ये भी चर्चाएं चल रही है कि जैसे किसी ने घटना कारित कर दी, उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं है कि किसकी द्वारा लापरवाही की गई, सामने वाले व्यक्ति द्वारा या ट्रक ड्राइवर, जैसा आप बता रहे हैं ट्रक ड्राइवर। तो ये तो काम जज का है, जज डिसाइड करते हैं कि लापरवाही किसकी रही। तो इस कंडीशन में तो सज़ा तब होगी और मुकदमा तो पहले ही दर्ज है। गाड़ी एक तरफ कर खड़ी है
कोई पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी है, अगर कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर जा रहा रास्ते में, उसकी गलती से भी अगर टक्कर उससे लगी, किससे, ट्रक से टक्कर उसकी गाड़ी से लगी, तो भी ड्राइवर के साथ में गलत व्यवहार किया जाएगा। तो ट्रक ड्राइवर से कहना था जी ये मोदी जी से हमारा ये कहना है कि ये जो कानून है ये ख़राब है। ये नहीं कि ये मोदी जी बोलते हैं कि भाई मेरा ये जनता को गरीबों को सहायता देना, ये कोई सहायता का काम नहीं है। ये करोड़ ड्राइवर हैं बेचारे, घर से बाहर रहते हैं, कोई इनका 10 दिन में कोई 15 दिन में बच्चे बाट देखते हैं कि हमारे वो आएंगे और वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम 10 लाख रुपए और 7 साल, चलो 10 लाख रुपए खेत को बेच के दे भी देंगे तो 7 साल की सज़ा, फिर उन बच्चों को क्या हाल होगा फिर। तो ये हाथ जोड़े की प्रार्थना है मोदी जी से कि इस कानून को हटाया जाए, ये ख़राब कानून है। लास्ट सवाल, दोष अगर लापरवाही पाई गई तो उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए कानूनी रूप से? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। किस तरह की, जो नया नियम है या फिर उसमें संशोधन होना चाहिए? नहीं, जैसे अभी ये नियम अगर मान लो, चलो आओ ड्राइवर साहब, लापरवाही की थी, मेरी बात सुनो, सलमान खान ने लापरवाही की थी, उसके साथ क्या कार्रवाई की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई की, केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की, आज उसका जवाब आप दो हमारे को। क्या कौन से काम है केस में? हिट एंड रन केस वापस लिया जाएगा तभी ड्राइवर वापस गाड़ी पे आएगा। हम किसी के दबाव में नहीं है, हम हमारी गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। अब हम नौकरी नहीं करना चाहते ना भैया, आप क्या करोगे? हम नहीं करेंगे तो आप 10-15 हज़ार की सब्सिडी दे दो हमारे को, दे रहे हो क्या? कौन सी सरकार दे रही है? कोरोना हुआ तो ड्राइवर लोग ही आपको पूरा सपोर्ट किया था। एक और चीज़ दे रहा हूँ मैं आज, मैं थोड़ा साइड में हटो, मैं एक और चीज़ सभी ड्राइवर भाइयों के आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपको 3 या 4 दिन की हम वार्निंग दे रहे हैं, उसके बाद हम पेट्रोल ड्राइवर भाइयों को एकजुट करके, और आपकी जो कड़ी नहीं है, ये कड़ी टूट जाएगी, फिर आप 2 महीने तक रोटेशन पे नहीं आ पाओगे। जब आम आदमी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, सब धंधा ठप हो जाएगा। आपके पास में कोई जादू की छड़ी जो फेंट दोगे मोटरसाइकिल चल जाएगी। इसलिए ड्राइवरों को इज्जत करो। आज ड्राइवरों को मारेंगे कूटेंगे, कौन भुगतेगा? कौन जिम्मेदार है? नहीं, कौन जिम्मेदार है मेरे को बताओ आप। इसलिए मैं सभी ड्राइवर भैया को बोलना चाहिए 10-15 दिन रुक जाओ, किसी के पास पैसा नहीं हो तो मेरे फ़ोन करो, मैं फ़ोन पे डला दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। तो हड़ताल कितने दिन तक? ये साहब अभी हमारे एसोसिएशन भी सरकार के साथ बात कर रही है, जैसा भी आपस में निर्णय होने के बाद क्या संशोधन होता है तो फिर आगे हमारे भी दिल्ली से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा बात किया जा रहा है सरकार से, उनका जैसा भी आदेश आएगा तो हमारे एक लास्ट सवाल और ले लो आप, ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट वीडियो दिखाओ ट्रांसपोर्ट नगर का, अरे दिखाओ ना, क्या आपको दिखाने में क्या तकलीफ है? क्या दिखाओ, पहले दिखाओ, बताओ, वीडियो दिखा दे। अरे पहले ट्रांसपोर्ट नगर, इस ट्रांसपोर्ट नगर में हर एक मोटर मालिक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियन ड्राइवरों के साथ में है, ठीक है? इसलिए सरकार हल्के में नहीं ले, और यहाँ की नहीं, पूरे राजस्थान की, चित्तौड़ जिला मान लो, अपने उदयपुर जिला मान लो, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, जितने भी ज़िले जो अशोक गहलोत साहब ने बनाए थे ना, 151 ज़िले, वो सब ज़िले साथ में है ड्राइवरों। 51 ज़िले। इसलिए ड्राइवरों को हल्के में मत लो, वरना अमित शाह 2 मिनट लगेंगे, गमछा खुल जाएगा। अमित शाह गमछा खुल जाएगा। हिट एंड रन केस जोश में भी है और हड़ताल में भी। ड्राइवर के लिए साथ में इनका कहना है कि ये जो कानून है ये अन्याय है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।